ये बात है आज से काफ़ी पहले की। लगभग 1960 के आसपास का वक्त था। एक छोटा सा गांव था, देवगढ़, जहां लोग अपना जीवन सीधे साधे तरीके से खेती बाड़ी करके गाय भैंस पाल के साधारण सा जीवन जी रहे थे। कोई मुश्किल नहीं थी वहाँ। इस गांव में एक किसान रहता था, शिवलाल। मेहनती इंसान था, ईमानदार था। गांव के लोग उसे इज्जत देते थे क्योंकि वो हर मुसीबत में सबसे आगे रहता था। शिवलाल सबसे पहले दौड़ता था अगर किसी की मदद करनी हो तो, चाहे वो किसी की अर्थी उठानी हो, चाहे किसी की चिता जलानी हो। शिवलाल हमेशा आगे रहता था हर किसी की मदद करने। उस साल शिवलाल की खेती कुछ खास नहीं हुई थी। फसल ने साथ नहीं दिया। पैसे थोड़े कम थे उसके पास, लेकिन एक उम्मीद थी, उसका बाग। उसके पास एक काफ़ी बड़ा आम का बाग था। 70-80 पेड़ थे उस बाग में, और उस साल पेड़ों पे अच्छे फूल भी आए थे। शिवलाल सोच रहा था, अगर अम्मियाँ अच्छी रही तो पैसा आएगा, पूरा साल आसानी से कट जाएगा। तो शिवलाल ने तय किया कि वो रात को रखवाली करेगा बाग की। उस गांव के अंदर रात को चोर आते थे और पूरे बाग को उजाड़ के चले जाते थे। तो शिवलाल ने सोचा रात को बाग की रखवाली करने जाया करेगा, क्योंकि शिवलाल नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत बर्बाद हो। वो रोज़ रात को अपनी एक लालटेन और चारपाई के साथ अपने बाग में उनकी रखवाली करने जाता था। एक रात की बात है, रात के लगभग 2-2:30 बजे होंगे। सब तरफ खामोशी थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। आसपास के सारे पेड़ बिल्कुल शांत थे, लेकिन जिस पेड़ के नीचे शिवलाल की चारपाई थी, उसी पेड़ के पत्ते अचानक से हिलने लगे, जैसे कोई तूफान आया हो। शिवलाल ने झटके से उठ के देखा कि कुछ है वहाँ पे, एक सफ़ेद सा उजाला सा, जैसे कोई रोशनी हो, लेकिन रोशनी का कोई जरिया नहीं था वहाँ। ना बिजली थी ना दिया था, फिर भी वो उजाला था। शिवलाल डरा नहीं, लेकिन दिल के अंदर उसके हल्की सी झंझनाहट जरूर आई, क्योंकि जो बात उस रात हुई वो किसी को भी अंदर से हिलाने के लिए काफ़ी थी। उसने गांव के 50 से ज़्यादा लोगों को मरते हुए देखा है। उसने अपने हाथों से अर्थियों को नहलाया है। मौत से वो डरता नहीं था, लेकिन जो आज दिखाई दे रहा था वो मौत से अलग चीज़ थी। किसी तरह रात काटी, सुबह घर आया, सबको बताया। किसी ने माना, किसी ने नहीं माना। उसके बुजुर्ग पिता ने बोला, बेटा ऐसी चीज़ें तो होती रहती है, लोहे की कोई चीज़ अपने पास रख लो, लालटेन मत बुझाना, कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी जीते आए हैं ऐसे ही। लेकिन शिवलाल का दिल नहीं माना, क्योंकि उसे तो पूरी रात अकेले काटनी थी वहाँ पे। तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि उसका एक साला पास के गांव में ही रहता है, क्यों ना उसे अपने साथ लिया जाए। उसके साले का नाम था भोला। भोला भी वैसे ही दबंग किस्म का लड़का था, लेकिन दिल का था बड़ा सच्चा। शिवलाल ने उसे बुलाया। भोला भी बोला, जीजा जी कोई बात नहीं, हम चलते हैं ना आपके साथ। दोनों गांव वापस आए। शाम हुई, खाना वाना खाया और निकल पड़े बाग की तरफ। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब तीसरी रात आई, दोनों चारपाई पर बैठे थे, बात कर रहे थे, तब भोला बोला, जीजा जी पेशाब लग रही है, थोड़ा आगे चलते हैं, अकेले नहीं जाऊंगा, आप साथ चलिए। शिवलाल हंसा, अबे डरपोक, लेकिन फिर भी उसके साथ चला गया। दोनों थोड़ी दूर निकले। वहाँ एक पुराना कुआं था और उसी के पास में एक पीपल का पेड़ भी था, जिसके नीचे गांव वालों ने चबूतरा बनाया हुआ था। शिवलाल कुएं से पानी निकालने लगा। भोला थोड़ा आगे गया पेशाब करने। अभी शिवलाल ने बाल्टी रखी ही थी कि एक चीख आई, इतनी तेज पाँव के तले से जमीन खिसक गई। वो आवाज़ भोला की थी, जीजा जी बचाओ, जीजा जी बचाओ। ऐसी आवाज़ आ रही थी कि शिवलाल ने वहीं बाल्टी छोड़ी और दौड़ पड़ा आवाज़ के पीछे। दूर एक नीम के पेड़ के पास से आवाज़ आ रही थी। जब शिवलाल वहाँ पहुँचा तो उसने जो देखा, उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। भोला किसी के गोद के अंदर लेटा पड़ा था, एक औरत जिसका पेट हल्का सा बड़ा था, जैसे वो गर्भवती हो। उसके लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून जो भोला की छाती के अंदर ऐसे गड़े हुए थे, और वो उसका खून पी रही थी। उसकी आंखें जैसे अंगारे हों, इतनी लाल की आग लग रही थी। शिवलाल एक पल के लिए वहीं पे थम गया।
उसके पैर अपने आप पीछे मुड़े और भागा। जितनी तेज भाग सकता था उतना तेज भागा। उसने मन मन में सोच रहा था, आज बच जाऊंगा मैं, कैसे ना कैसे आज की रात बच जाऊं मैं। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, ऐसी कुछ सोचा विचारा नहीं। वो जंगल की तरफ दौड़ता गया, जितना तेज भाग सकता था भागता गया। लेकिन वो चीज़ कभी उसको दाएं से दिखती, कभी बाएं से दिखती, कभी पीछे आ जाती, उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन एक वक्त आया, वो भागते भागते एक पीपल के पेड़ के पास रुका। वो पीपल का पेड़ अंदर से खोखला था। वो झट से उसके अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसका पैर किसी गीली चीज़ के ऊपर लगा। उसने हाथ लगा के देखा तो उसके हाथ पे खून था। वो डर गया। डर के मारे थोड़ा पीछे हुआ और पीछे मुड़ते ही उसने देखा एक लड़की की लाश पड़ी है वहाँ पे। वो उस वक्त कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। शिवलाल ने उस लाश को तने के मुंह की तरफ सरका दिया, खुद पीछे हो गया और वहाँ घंटे भर बैठा रहा। बहुत डरता रहा। बाहर कहीं वो भागती थी, पेड़ के चक्कर मार रही थी। उसे सूखे पत्तों के ऊपर किसी की चलने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ घंटे बीते, बाहर से रोशनी दिखाई दी। उसे लगा सुबह हो गई है। वो आवाज़ भी अब शांत हो गई थी। वो जैसे तैसे करके लाश को हटा के बाहर निकला और भागा गांव की तरफ। पूरा कमीज खून से लथपथ। गांव में घुसते ही लोग उसी की तरफ देख रहे थे, क्या हुआ। लेकिन शिवलाल सीधा गया अपने घर और घर जाके अपने पिताजी को बताया, घर वालों को बताया। और उस रात के बाद से गांव में पूरा सन्नाटा छा गया। लेकिन कुछ गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा होगा कि शिवलाल ने अपने साले को मार दिया। तो गांव वाले कही गई जगह पे उस पीपल के पेड़ के पास गए। पीपल के पेड़ के तने से लाश को बाहर निकाला तो पता चला ये तो गांव की ही औरत थी। कुछ दिन पहले गायब हुई थी। घर वालों को लगा था कि मायके गई है। दोनों का देह संस्कार करना था। लेकिन भोला की चिता जलते वक्त अचानक से बारिश आ गई। बुझ गई चिता, आधी जली लाश रह गई। रात को दोबारा जलाना पड़ा। गांव के एक बुजुर्ग थे, बाबा अघोरीनाथ। उन्होंने कुछ विद्याओं की साधना की हुई थी, कुछ जानते थे इन सब के बारे में। उन्होंने भोला का मुंह देखा और बोले, यह आम मौत नहीं है, किसी विकराल शक्ति ने इस पर अपना प्रकोप बनाया है। किसी तांत्रिक ने शादी शक्ति को साधा हुआ है। वो बहुत व्याकुल है, इसलिए ये मार रही है। गांव को जल्दी से बंद करो, आने वाले वक्त में और मौतें होंगी, बहुत खतरनाक मौतें। कुछ लोगों ने बाबा की बात पे ध्यान नहीं दिया, समझे बुजुर्ग है, ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। 2 दिन निकल गए। रामू काका का लड़का विजय रात को शौचालय के लिए गया, वापस नहीं आया। सुबह जंगल गए तो देखा लाश थी, लेकिन किसी के मर जाने जैसी नहीं, जैसे किसी ने हजारों जगह नाखूनों से गोदा हो। हर जगह छेद और खून की एक बूंद भी नहीं, जैसे किसी ने पूरे शरीर से खून को सोख लिया हो। आंखें बाहर निकली हुई। विजय के बाद हेमंत के बाद कुछ और लोग, एक के बाद एक 7 मौतें हुई। अब गांव वाले समझे बाबा की बात मान लेनी चाहिए थी। सब इकट्ठे हुए, क्या करें। बाबा ने बताया, यहाँ से काफ़ी दूर एक सिद्ध तांत्रिक है, काफ़ी सारी साधनाओं को साधा हुआ है। अगर कोई उनके पास जाए और ये समस्या बताए तो वो कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। शिवलाल बोला, मैं जाऊँगा। मोहन भी साथ गया, गांव का सबसे फुर्तीला मोहन। दोनों ने बैलगाड़ी तैयार की, खाने पीने का सामान रखा और निकल पड़े। 7-8 घंटे की यात्रा के बाद पहुँचे। वहाँ से भी 5 किलोमीटर दूर जंगल में एक मठ था। मठ में पहुँचे, वहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग था। मसाने जल रही थी इधर उधर, तांत्रिक साधना में थे। एक लाश रखी थी वहाँ, मुर्गे के कटे हुए धड़, बकरे के धड़। बहुत ही अजीब सा वातावरण था। शिवलाल और मोहन थोड़ा घबराए लेकिन रुके। आधे घंटे बाद तांत्रिक बाहर आए, बाबा अघोरीनाथ। दोनों ने सब कुछ सुनाया। तांत्रिक ने सुना, बोला, बहुत खतरनाक शक्ति है ये, यक्षिणी लग रही है। या इसका कोई और रूप हो सकता है? इसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा।
शिवलाल ने हाथ जोड़े। बाबा जितनी जल्दी हो सके चलें। 7 मौतें हो चुकी हैं हमारे गांव में और नहीं चाहते हम कि और मौतें हों। तांत्रिक तैयार हुआ, अपनी झोली में सब सामान भर लिया, यंत्र, विभूतियाँ, मालाएं, चिता की राख, सब कुछ। तीनों बैलगाड़ी पर बैठे चले। रास्ते में एक गाँव पड़ा, वहाँ लोग इकट्ठे हो रखे थे। एक औरत मरी पड़ी और वो भी गर्भवती। तांत्रिक ने लाश देखी, माथे पर हाथ रख के कुछ अनुभव किया, फिर बोला, इसकी गोद में एक बच्चा था 10 साल का, वो कहाँ है? लोग बोले, यही तो मुश्किल है बाबा, बच्चा गायब है। तांत्रिक बोला, बच्चा मार दिया गया है, कहीं पास में है, ढूंढना पड़ेगा। सब एकदम से घबरा गए, सब चुप हो गए, शांत हो गए। बाबा ने एक तरीका बताया। गांव के एक आदमी के हाथ में मिट्टी रखी और जो हुआ वो सब देखते रह गए। उस आदमी के हाथ अपने आप सीधे हो गए और फिर टेढ़े मेढ़े हो गए। वो हाथ ऐसे उग रहे थे जैसे उनमें कोई शक्ति आ गई हो। तांत्रिक ने बोला, इन हाथों के पीछे एक आदमी जाएगा, कोई एक, बाकी नहीं। शिवलाल बोला, मैं जाऊंगा। दोनों गए। हाथ आगे आगे चल रहे थे, शिवलाल पीछे पीछे दौड़ रहा था। काफ़ी दूर जाने के बाद एक तालाब आया। हाथों ने उसी तरफ इशारा किया। पास गए तो एक झाड़ में वो लड़का पड़ा था, 10 साल का, मरा हुआ, बिल्कुल भोला जैसा, जैसे खून पूरा सोख लिया हो। लाकर रखा तांत्रिक के पास। बाप देख के रोया, बहुत रोया। तांत्रिक ने कहा, जाओ घर, भगा दिया। फिर तांत्रिक ने दोबारा साधना की। एक बार उस लाश के अंदर जो आत्मा बुलाई गई वो बच्चे की थी। बच्चा उठ के खड़ा हो गया, आंखें लाल, धुआं सा निकल रहा था शरीर से। बोला, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत दिनों तक मैं वहाँ रखा था, उसने मुझे छीन लिया माँ से। तांत्रिक ने पूछा, किसने मारा तुम्हें? बच्चा कुछ नहीं बोला। बार बार विभूतियाँ मारी, बार बार मंत्र कराया, लेकिन बच्चा बोलता नहीं। तब तांत्रिक को एक तरीका पता था, एक ऐसी साधना जिसमें हत्यारे की आत्मा को आह्वान किया जा सकता है। उस आत्मा को एक शरीर चाहिए। जो आदमी वहाँ मरा पड़ा था उसी के शरीर में उस आत्मा को बुलाया गया। साधना शुरू हो गई। वो शरीर तपने लगा। अजीब आवाज़ें। फिर उस शरीर से एक आवाज़ आई और वो आवाज़ एक औरत की थी। तांत्रिक ने बोला, कौन हो तुम? आवाज़ आई, मैं यक्षिणी हूँ। तांत्रिक ने कहा, इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्यों मारा इन्हें? यक्षिणी बोली, इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं यक्ष लोक जाना चाहती थी, जिसके कारण मैं 800 सालों से धरती पर भटक रही हूँ। और आज का दिन था जब यक्ष लोक का दरवाज़ा मेरे लिए खुलने वाला था, लेकिन तूने मुझे रोक दिया तांत्रिक ने कहा, पूरी बात बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और यक्षिणी ने बताना शुरू किया। बहुत साल पहले की बात है। एक राजा था, बड़ा शक्तिशाली। उसने अपने राजगुरु के जरिए यक्षिणी साधना कराई। एक अमावस की रात यक्षलोक से जब हम धरती पर आते हैं, तब उस तांत्रिक ने मुझे साध लिया, मुझे वचनबद्ध किया। उन्होंने कहा, मेरे खजाने की रक्षा करो 10 साल के लिए। मैंने वचन दे दिया, क्योंकि अगर यक्षिणी वचन दे तो वो तोड़ा नहीं जा सकता। ये हमारे यक्षलोक के नियम हैं। 10 साल बीते, मैं खजाने का संरक्षण छोड़ और जाने लगी, लेकिन तब एक दूसरे राज्य के राजा थे, राजा बलवंत। उससे मुझे मोहब्बत हो गई। उसने साधना की, सालों की साधना, और जब मेरा 10 साल का बंधन पूरा हुआ तब मैं उसकी तरफ खिंच गई। उस राजा ने मुझसे शादी की, लेकिन जिस तांत्रिक ने पहले राजा के लिए मुझे साधा था, उसने ये सोचा कि मैंने अपना वचन तोड़ा। उसने मेरा दोष समझा और एक श्राप दिया। राजा बलवंत मर गया और मुझ पे श्राप पड़ा कि मैं कभी यक्षलोक नहीं जाऊंगी। मैं उस तांत्रिक के पास गई, रोते हुए बोला, हाथ जोड़े, मेरी गलती नहीं, मैंने वचन पूरा किया, मैं तो निकल रही थी। तांत्रिक को भी अफसोस हुआ, लेकिन श्राप वापस नहीं होता। उन्होंने एक रास्ता बताया, हर 100 साल में एक साधना करनी होगी। एक गर्भवती स्त्री का खून पीना होगा, उसके गर्भ बच्चे को अपने गर्भ में लेना होगा।
एक गर्भवती स्त्री का खून पीना होगा। एक गर्भवती बच्चे को अपने गर्भ में लेना होगा। 7 बच्चे, जब 7 बच्चे पूरे हो जाएंगे, उनके कपालों की माला धारण कर लूँ, तब यक्षलोक के दरवाजे खुलेंगे। मुझे करना पड़ा क्योंकि वो ही एक रास्ता था। आज जो बच्चा मरा है ये 7वां था। 7 पूरे हो गए मेरे। आज ही अमावस भी है। आज ही यक्षलोक के दरबार भी खुलने वाला था। तांत्रिक, मुझे जाने दो। मुझे रोक के अपने पास मत रखो। अगर आज मैं नहीं गई तो 700 साल तक धरती पर भटकना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो। सब सुन रहे थे। घर वालों की आंखें भर आई, लेकिन तांत्रिक ने कुछ और ही सोच रखा था। बाबा गौरीनाथ ने एक बार फिर सारी साधना की। यक्षिणी को बंधन में डाल दिया। एक पुरानी लड़की थी जिसने एक यंत्र बनाया हुआ था। उस यंत्र के सामने उसने कुछ किया और वो यक्षिणी उस लड़की के अंदर समा गई। तांत्रिक ने उस यक्षिणी को अपने काबू में ले लिया, अपना गुलाम बना लिया। ये बात जब शिवलाल को बताई गई तो उसने पूरा माजरा समझा, इसलिए इतने लोग मरे थे। यक्षिणी अपनी वो 7 की साधना पूरी कर रही थी और इस गांव के लोगों का कोई दोष नहीं था। सब एक बदनसीब किस्मत के शिकार हो गए। लेकिन अब वो यक्षिणी तांत्रिक के पास थी और आगे वो तांत्रिक उसे लेकर कहाँ जाएगा, क्या करेगा उसके साथ, या फिर क्या करवाएगा उससे। ये एक कहानी है जो अभी बाकी है। गांव में खबर फैल गई है कि अब वो चीज़ नहीं है। महीने बीत गए और कोई मौत नहीं हुई। सब चैन की सांस ली, लेकिन सवाल अभी तक जवाब का इंतज़ार कर रहा है। वो है ये, उस तांत्रिक ने आखिर उस यक्षिणी के साथ क्या किया। वो कहानी अब फिर कभी। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए, जो कि हम जल्द ही लेके आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके हमें पार्ट 2 लिख दीजिए। अगर अपनी भी कोई कहानी आप बताना चाहते हैं, आपकी कोई रियल लाइफ की अपनी कोई रियल घटना बताना चाहते हैं, वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते तो आप मेरे मेल पे सेंड कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। ओम नमः शिवाय।